इन 4 कैंपस में हमारे पास कुल 54 के कोर्सेज हैं हमारे पास। ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बार पूछते हैं कि रिक्रूटमेंट का क्या स्टेटस है और हमारे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का स्टेटस है, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें तो बच्चों को थोड़ा। जी सर। और इस बार मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि हम कम से कम 1000 बच्चों का एडमिशन लें इन विषयों में। और आपके मन में एक सवाल और होगा बीएड को लेके या बीपीएड को लेके, एमएड को लेके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अपने तरीके का एक अद्भुत विश्वविद्यालय है। हम एनईपी के माध्यम से बच्चों को पूरे दुनिया के लिए फिट ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं। इस बार हम सीयूईटी से भी एडमिशन ले रहे हैं, तो वो लद्दाख के बच्चे जिन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ वो भी इसमें अप्लाई करके आ सकते हैं। और अगर सीट खाली बचेगी, जब लद्दाख के सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, और आज ही निर्णय लिया है कि हम ले कैंपस में भी इंटीग्रेटेड कोर्स चलाएंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रार का इंटरव्यू 22 तारीख को कर लिया है और हम जुलाई के पहले वीक में ये जो नॉन टीचिंग का। हेलो जुलाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इधर इसलिए मिले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में एक पॉडकास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख शुरू करने जा रहे हैं। आज के लिए फ़िलहाल शुरुआत में मैं आपका ऐसा होस्ट हूँ और मैं यहाँ का रजिस्ट्रार हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के। मेरा नाम नवांग टुंडुप है और मैं जंस्कार से हूँ। आज हमारे साथ हमारे कुलपति, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा है। सर, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में जो 2025-26 की एकेडमिक सेशन है उसमें एडमिशन का प्रक्रिया क्या है सर, और क्या क्या कोर्सेज है आपके। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम जुले। मैं अपने सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, ग्रीटिंग्स देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपका स्वागत है। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने मुझसे पूछा कि कितने कोर्सेज हमारे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रार साहब, आपको याद होगा, आप तो यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से ही हैं। हमारे पास 27 कोर्सेज थे जी सर, पूरे दोनों करगिल कैंपस में मिला के। लेकिन आपने ही यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने 2 एग्रीकल्चर स्कूल भी जोड़ लिए हैं, तो अब हमारे पास कुल 4 कैंपस हैं। इन 4 कैंपस में हमारे पास कुल 54 के कोर्सेज हैं हमारे पास। इस साल हमने एक फार्मूला ये भी बनाया है कि पहले कुछ कोर्सेज करगिल में चलते थे और कुछ कोर्सेज यहाँ पे ले कैंपस में चलते थे। अब हमारे सारे कोर्सेज कॉमन हैं, जो करगिल में चलेगा वो ले में भी चलेगा और जो ले में चलेगा वो करगिल में चलेगा। हम ये प्रयास करेंगे कि सब जगह 5-5 बच्चे कम से कम हो, जिससे दोनों जगह कोर्स चलाने में आसानी हो। तो ये हो गया हमारे कोर्सेज़ के बारे में। जो नए कोर्सेज़ हैं, आप जानते हैं लैंग्वेजेस में हम लोगों ने इस बार चाइनीज़ है, फ्रेंच है, और अगर भारतीय भाषाओं में देखें तो हमारे पास हिंदी है, हमारे पास पर्शियन है, अरबी है वैसे बिल्कुल। और फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सिलेबस में यूजी लेवल पे जो हमने ये जो अपनी लद्दाख की भाषा है जी सर, कम्युनिकेशनल स्किल के बारे में वो भी हमने लागू किया है, तो ये हो गई। फिर फिजिक्स की बड़ी डिमांड थी, तो दोनों कैंपस में फिजिक्स होगी। हिंदी की डिमांड थी, दोनों कैंपस में हिंदी होगी जी सर। और फोरेंसिक साइंस अब दोनों कैंपस में चलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे अभी फोरेंसिक साइंस में सेकंड ईयर करेंगे वो अपने कोर्स को यहीं ख़त्म करेंगे जी सर। ये कोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि नियम से जहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया है वहीं से वो पास आउट करेंगे जी तो लेकिन आगे अगर हम एनईपी के तहत प्रयास करेंगे कि अगर संभव हो तो हम बच्चों का कैंपस से भी ट्रांसफ़र कर सकें, लेकिन अभी उसमें पॉलिसी नहीं बनाई है, इसलिए अभी हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे जी सर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर में हमारे पास 2 स्कूल हैं, एक करगिल में है जिसके डीन फैजान साहब हैं, और यहाँ ले में है जिसके एडिशनल डायरेक्टर कम डीन हमारे प्रोफेसर दुर्जन नमदयाल साहब हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर चलाएंगे, 4 साल का प्रोग्राम है, और हम 4 साल का हॉर्टिकल्चर भी चलाएंगे। और इन दोनों प्रोग्राम में 30-30 बच्चों का एडमिशन का प्रोविज़न रखा है। यानी एग्रीकल्चर में 30 बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ले कैंपस में पढ़ेंगे और 30 बच्चे एग्रीकल्चर के लिए करगिल कैंपस में। इसी तरीके से 30 बच्चे हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे और 30 बच्चे
ले कैंपस में पढ़ेंगे। फिर हमने इन सर्विस कैंडिडेट्स के बारे में भी एडमिशन की सोची है। तो हम 10 एडमिशन प्रपोज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी 10 बच्चे। अगर ये इन सर्विस कैंडिडेट हमें नहीं मिलते हैं तो वो सीट हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा। और हमारे सभी पीजी कोर्सेज में, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स वो हम ही लोगों ने मिलकर अप्रूव किए हैं जी सर। तो हमारे लिए करगिल कैंपस में आप बताएं कितने कोर्सेज हम चला रहे हैं? इंटीग्रेटेड में सर हमारे पास कंप्यूटर का है जी, इंटीग्रेटेड कोर्स है करगिल कैंपस में, और दूसरा इसमें है सर केमिस्ट्री में हम chemistry चला में रहे हैं, इंटीग्रेटेड राइट। कोर्स चला तो रहे हैं। करीब 4 विषयों में हम इंटीग्रेटेड कोर्स करगिल में चलाएंगे, और आज ही निर्णय लिया है कि हम ले कैंपस में भी इंटीग्रेटेड कोर्स चलाएंगे। और आपने सर हाल ही में ही और 3 सब्जेक्ट्स जो आपने अप्रूव किया है जी। LLM का भी किया है आपने जी। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी किया है जी, एंड फिलोसफी भी किया है सर। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 3 मास्टर्स प्रोग्राम हैं LLM, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे यूजी चलाने के लिए यानी LLB का कोर्स चलाने के लिए हमें बार काउंसिल की आवश्यकता होती है, लेकिन LLM कोर्स चलाने के लिए हमें बार काउंसिल के अप्रूवल की आवश्यकता कतई नहीं है। तो हम यहाँ जुलाई से LLM का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इस कैंपस में भी, ले कैंपस में भी और करगिल में भी। इसी तरीके से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर्स डिग्री यहाँ शुरू कर रहे हैं और करगिल में भी। इसी तरीके से हम फिलोसफी यहाँ शुरू कर रहे हैं और करगिल कैंपस में भी कर रहे हैं। तो ये 3 नए कोर्स हैं। हमारे पास ज्योग्राफी है, ये दोनों कैंपस में मैंने शुरू की है। मैंने आपको बताया फिजिक्स है। तो आप अगर मोटा मोटी देखें नॉर्मल तरीके से तो ऑलमोस्ट वो सारे कोर्सेज जिनको परस्यू करने के लिए हमारे बच्चों के सपने होते हैं वो हमारे पास अब हैं। आने वाले समय में हम नए कोर्सेज जैसे जियो फिजिक्स और ऐसे कुछ हाई एंड के कोर्सेज लागू करेंगे, ये हम चर्चा करेंगे। और सर इस 54 कोर्सेज से हमें ये चीज़ दिखता है कि अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिसिन को छोड़ के बाकी लगभग हर कोर्सेज जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में चलता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, आपके आने के बाद ये सारे आपने बिल्कुल ही हर जगह फिट कर दिया और हर बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लद्दाख यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग एवरीथिंग। और शायद हमारे पास बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी है सर, इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहते हो सर? मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, मैंने तो अरुणाचल में काम किया है, मैं बनारस में काम करता हूं, मैंने बिहार में भी काम किया है। मैंने देखा कि जो हॉस्टल हमारे कैंपसेस में हैं ये ऐसे फैसिलिटी नहीं है, यानी कि बच्चा सिर्फ एडमिशन लेता है, उसको हम वो बेड भी देते हैं, देन हम वो मैट्रेसेस भी देते हैं, पिलो देते हैं, पिलो कवर देते हैं, मैट्रेस सारी चीज़ें देते हैं। और बच्चों के कमरे में हमने हीटिंग मैकेनिज्म भी लगाया है, यानी कि हॉट प्लेट भी है जिससे बच्चों को वो, और कारपेट भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि और जो हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है कैंटीन की वो यूनिक सी है। बच्चे वैसे तो अगर बाकी जगहों में देखा जाए तो बच्चों का कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये महीने में खर्च होता है खाने पे, लेकिन आप हमारे यहाँ का एवरेज देखें तो बच्चों का कुल खर्चा 1800 रुपये होता है, क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं, खुद ही परचेज करते हैं, हमने उनको कुक दे रखा है और वो फैसिलिटी हम चालू रखेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी है कि गर्ल्स हॉस्टल भी हमारे पास है, और इस बार मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि हम कम से कम 1000 बच्चों का एडमिशन लें इन विषयों में, कैंपसेस में। और इस इंटीग्रेटेड कोर्स की खासियत ये है कि यूनिवर्सिटी को हम दोनों कंपोनेंट में आगे बढ़ाना चाहते हैं, यूजी प्रोग्राम में भी और इंटीग्रेटेड कोर्स में। यानी बच्चा जब एक बार एडमिशन लेता है यूजी प्रोग्राम में तो बगैर किसी हिचक के, क्योंकि एनईपी बच्चे को वो एक फार्मूला देती है कि अगर वो 4 साल का यूजी प्रोग्राम करता है तो पीजी प्रोग्राम 1 साल का ही करेगा। तो ये करने में मुझे आसानी होगी और बच्चे इसको आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है। हाँ, कॉलेज में ये माहौल बन सकता है या कभी उनके मन में ये चिंता होगी क्या हम उनके साथ compete कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नहीं, ये सेट ऑफ स्टूडेंट दूसरा ही है, हम उनके साथ कतई compete नहीं कर रहे हैं। उनके पास यूजी के प्रोग्राम है, वो चलते रहेंगे, हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और ये एनईपी लागू करने का सबसे सरल रास्ता है। और मैं एक बात बता दूं,
अभी हम लोगों ने आपने कल पेपर अप्रूवल के लिए रखा था, जी सर। तो हमने इन सारे कॉलेज में रिसर्च सेंटर भी बना दिए हैं, यानी कि बच्चों को अब 4th ईयर करने का मौका मिलेगा। और 4th ईयर अगर 75% बच्चा CGPA लेकर आता है 3 सालों में, तो वो चौथा साल कर सकता है। और चौथा साल करने के लिए हमने जो वेरिएशंस रखे हैं वो बड़े सुंदर हैं, यानी कि बच्चे के पास चौथे साल में ऑप्शन होगा कि दोनों सेमेस्टर, यानी कि 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर दोनों थ्योरी कर ले, जी जी सर, या 7th सेमेस्टर थ्योरी करे, 8th सेमेस्टर प्रोजेक्ट कर ले या डिजर्टेशन कर ले, या दोनों सेमेस्टर के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ कि उस पर रिसर्च के और कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। यानी कि बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि 4th ईयर करके वो सिर्फ मास्टर्स का 1 साल करेगा। और मास्टर्स में भी इस जुलाई से हम सारे विषयों में NEP लागू कर देंगे। जी जी सर। यानी कि मास्टर्स करने वाले बच्चे के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप 3 सेमेस्टर, 1st, 2nd एंड 3rd सेमेस्टर थ्योरी पढ़ेंगे 20-20 क्रेडिट आवर की, जी सर। और जो 4th सेमेस्टर है उसमें आप डिजर्टेशन करेंगे। तो ये ऑप्शन है सुंदर सा। और एक ऑप्शन ये भी रखा है कि आप 1st एंड 2nd सेमेस्टर थ्योरी कर लें और 3rd एंड 4th सेमेस्टर 1 साल का डिजर्टेशन कर ले। सर आपको कितना ज़रूरी लगता है सर जो आप अभी बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की? और सर हमने ये देखा गया है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों में बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग दी NEP 2020, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें कॉलेजेस को, ये नहीं लगता है कि कॉलेजेस को बहुत ही या बच्चों को जाके सेंसिटाइज करना चाहिए? तो आज के आपके रोल में आप तो वैसे रजिस्ट्रार हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, लेकिन दोस्त एंड होस्ट भी हैं आज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अपने तरीके का एक अद्भुत विश्वविद्यालय है। हम NEP के माध्यम से बच्चों को पूरे दुनिया के लिए फिट ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं, तो इसलिए NEP लागू करना आवश्यक है। अब जो एग्जिट और एंट्री के प्रोग्राम हैं, बच्चा 1 साल अगर करता है UG का प्रोग्राम तो उसको UG सर्टिफिकेट मिलेगी, बिल्कुल सर। यानी बच्चे का मेहनत जाया नहीं होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि 2 सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर करने के बाद वो 4 क्रेडिट आवर का एक इंटर्नशिप करे। तो हम उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बच्चे को मदद करने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अगर वो उसके बाद अगर वो 2 सेमेस्टर और करता है, यानी कि 3rd एंड 4th सेमेस्टर करता है, तो वो फिर एक इंटर्नशिप करे, तो उसके पास ऑप्शन होगा डिप्लोमा का। और 3rd ईयर करेगा तो उसको एक डिग्री मिल जाएगी। ऑनर्स की डिग्री उसको 4th ईयर में ही मिलेगी किसी विषय की। तो ऑनर्स हमारे 2 हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, ऑनर्स विथ रिसर्च। तो ये बढ़िया बात होगी। जब ऑनर्स विथ रिसर्च करेगा तो वो एडमिशन के लिए 1 साल का एलिजिबल हो जाएगा। और इसमें ऑनर्स अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ करेगा तब भी वो 1 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर सकता है। तो ये प्रोग्राम है हमारे पास। सर आपने जो ये NEP के बारे में भी जो बताया अभी हमें 2020 के NEP के साथ अलाइनिंग विद दी NEP, आपने रिसर्च सेंटर्स की बात की। हाल ही में आपने ही अप्रूवल दिया है रिसर्च सेंटर्स के लिए, जो लीड कॉलेजेस में ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स में रिसर्च सेंटर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर 4 कॉलेजेस जो हमारे पेरीफेरी में है, जंस्कार, नुब्रा, द्रास और खालसी में, उसमें भी आपने 4-4, 5-5 रिसर्च सेंटर्स खोले हैं। इसके साथ साथ इन व्यू विद योर विजन, जो आपका विजन NEP 2020 से बहुत मिलता जुलता है। और आपने हमें दूसरा टास्क भी दिया था इसमें कि PhD सुपरविजन का भी कॉलेजेस में जितने भी PhD होल्डर्स है एंड दोज हु फुलफिल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर UGC दे विल बी गिवन PhD सुपरविजन वर्क, वो काम भी चल रहा है सर। इस PhD सुपरविजन पे भी आप कुछ थोड़ा सा जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी टाइप 1 यूनिवर्सिटी में आए। टाइप 1 यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि हम दोनों कंपोनेंट में, टीचिंग और रिसर्च दोनों कंपोनेंट में बराबर भागीदारी करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम PhD एडमिशन अपने यहाँ अपने यूनिवर्सिटी में दें। तो इसके लिए हमारे कॉलेज में जो एलिजिबल सुपरवाइज़र हैं, जिनके पास वो परमानेंट फैकल्टी होने चाहिए,
यूजीसी ये कहती है कि उनका प्रोफेशन क्लियर होना चाहिए, यूजीसी ये कहती है कि उनके पास 3 पब्लिकेशन होने चाहिए। Right, sir. वो हम केयर लिस्ट में भी नहीं ढूंढते हैं, वो रिव्यू पब्लिकेशंस भी हैं, वो भी हम मान जाएंगे। जब सिंपल पब्लिकेशंस है वो भी मानेंगे, स्कोपस में हो या ना हो। तो वो ये क्राइटेरिया बड़ी सरल है, परमानेंट फैकल्टी, प्रोफेशन क्लियर हो और ये 3 पेपर हो। तो जो इस क्राइटेरिया को फिलफिल करेगा उनमें हम पहले दौर में एक स्टूडेंट देंगे। जी सर। और जो एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे हैं उनके पास 2 या 3 स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 मिल सकते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर को 6 मिल सकते हैं और प्रोफेसर को 8 मिल सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 4 साल का अमूमन प्रोग्राम होता है, यूजीसी 4 साल की फेलोशिप देती है। हालांकि यूजीसी ने ये कहा हुआ है कि रेजिडेंसी पीरियड वो 3 साल का हो गया, यानी बच्चा 3 साल में ख़त्म करके जमा कर सकता है। लेकिन चूंकि फेलोशिप 4 साल की है तो हमने 4 साल का रोटेशन बनाया है। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर को इस साल 1 देंगे तो अगले साल भी 1 देंगे, उसके बाद के साल में, तो 4 साल में उसको 4 बच्चे मिल जाएंगे और चौथे साल में ये पहले साल का बच्चा निकल जाएगा। तो एक रोटेशन बन जाएगा, क्योंकि रैंकिंग NIRF में पार्टिसिपेट करने के लिए या NAC रैंकिंग में भी आपको हर साल एडमिशन लेना ये आवश्यक है। तो हमारे पास जो एलिजिबल सुपरवाइजर हैं तो कम से कम हम 20 से 30 एडमिशन PhD में भी लेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन बराबर है कि आपको हम 50% एडमिशन लेना चाहते हैं जिनके पास नेट है जी सर, और फेलोशिप है, और 50% उन बच्चों को एडमिशन देना चाहते हैं ऑल इंडिया एग्जाम लेंगे यूजीसी के नियम के हिसाब से। हम सारे यूजीसी के नियम लागू कर रहे हैं, जिससे कल को कोई बच्चा बाहर जाना चाहे एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, तो उसकी डिग्री पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो एक ये बात हो जाएगी। और आपके मन में एक सवाल और होगा बीएड को लेके या बीपीएड को लेके, एमएड को लेके, तो मैं हम लोगों ने आज ही प्रयास किया है। मुझे 27 तारीख को मैं दिल्ली में इस बात की बात कर लूँगा कि वो कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सारे पेपर ठीक हैं और प्राइमरी मीटिंग में हम सक्सेसफुल रहे हैं। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि एक ये मसला सब जुडिस है, मुकदमा है, तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे इसका भी सलूशन जल्दी निकले। लेकिन यूनिवर्सिटी की दी हुई सभी डिग्रियां वैलिड होती हैं और मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो जो बीएड बच्चे कर चुके हैं या जो इस साल निकलेंगे इनकी डिग्री वैलिड रहें। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा वो उस पर टैकल कर लिया सर विषय, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हमारे पास रोज का कुछ ना कुछ आते रहते हैं सर बीएड को लेके। इसके साथ साथ सर आपने जो हमारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बार पूछते हैं कि रिक्रूटमेंट का क्या स्टेटस है और हमारे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का स्टेटस है, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें तो बच्चों को थोड़ा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रार का इंटरव्यू 22 तारीख को कर लिया है और हम जुलाई के पहले वीक में ये जो नॉन टीचिंग का ER वगैरह जो पोजीशंस हैं इसका टाइम टेबल निकाल देंगे और उसकी डेट नहीं बदलेंगे एकदम। एक बात, और दूसरी बात, आप जानते हैं कि ये सारी पोजीशन लद्दाख के लोगों के लिए है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब टीचर्स की बात है, उसका इंटरव्यू हम अगस्त में कर लेंगे, उसकी स्क्रीनिंग प्रोग्रेस में है, टीचर्स का हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस साल हम अभी बीएड का एडमिशन नहीं लेंगे और बीएड बीपीएड एंड एमएड का एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास MA एजुकेशन है और हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के दूसरे प्रोग्राम भी चलते हैं। तो इसको जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा हम किसी भी डिग्री को मतलब ठीक नहीं है ऐसा करके हम नहीं चाहते हैं, इसलिए इस साल एडमिशन सस्पेंड रहेगा। अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो हमको अप्रूवल मिल जाएगा तो जुलाई में हम खोल देंगे एडमिशन। जी सर, जी सर, जी। तो ये थैंक यू वेरी मच सर। और सर हम अभी समाप्त करने वाला है और जाते जाते आप एक मैसेज दे दीजिए बच्चों के लिए कि एडमिशन हमारा बढ़े। बच्चों देखिए, मैंने बहुत बार देखा है मीडिया पे कि कुछ नेबरिंग स्टेट्स में बच्चों को तकलीफ बढ़ रही है, जम्मू में। तो मैं ये कहूँगा कि लद्दाख आपका अपना है, भारत सरकार चाहती है कम बैक इन इंडिया, परस्यू योर स्टडी इन इंडिया। तो ये मैं ये कहूँगा स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के में सबसे ऊंचाई पे स्थित यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वहाँ पढ़ने की बात कर रहे हैं। और लद्दाख दिल के नज़दीक है, हमारे मन के नज़दीक है। तो आइए, वापस आइए, लद्दाख में पढ़ाई करिए और नौकरी करने के लिए ये दुनिया खुली हुई है। यहाँ आप आएंगे तो सेशन भी ठीक है और आप अपने मम्मी पापा की भी मदद करेंगे, अपने घर और गांव को देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन से लद्दाख के बच्चों को अपने इस कैंपस में आने की और पढ़ने की आवश्यकता है। एक बात,
दूसरी बात, इस बार हम CUET से भी एडमिशन ले रहे हैं, तो वो लद्दाख के बच्चे जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया हुआ वो भी इसमें अप्लाई करके आ सकते हैं। और अगर सीट खाली बचेगी, जब लद्दाख के सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, अगर सीट खाली बचेगी तो फिर हम बाहर के बच्चों को मौका देंगे यहाँ आके पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, हमारे बच्चे जब चाहें वो अपनी फ़ीस जमा करने के बाद अगर एडमिशन बाहर मिलता है तो आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि 1000 रुपये वो है फ़ीस काट के हम वापस कर देंगे। तो आपको सारे एवेन्यूज़ हैं, आप अपनी मदद करें और लद्दाख की मदद करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो आखिर में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमें बता सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे जो वेबसाइट है उस पर कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी आपके क्वेरीज है या ग्रीवेंसेस है, आप हमें उसमें भेज सकते हैं। और जो अगला जो पॉडकास्ट हम लेके आएंगे उसमें हम आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू।